और डीएनए में अब हम आपको भारत की हवाई ताकत का ट्रेलर दिखाएंगे, जिसका शानदार प्रदर्शन बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। आज शुरू हुए एरो इंडिया शो में सशक्त भारत की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है और ये शो 17 फरवरी तक चलेगा, जिसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, यानी कि 1 अरब अवसरों का रनवे। और आज इस रनवे पर भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने अपनी काबिलियत की झलक दिखाई, जिसका दीदार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेंगलुरु पहुंचे और भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें 98 देशों के प्रतिभागी, 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों के अलावा 73 रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हैं। इस एयर शो में करीब 800 रक्षा कंपनियां अपने उपकरणों का प्रदर्शन करेंगी। अब हम आपको इस एरो शो की हाइलाइट्स दिखाते हैं, जिसे देखते हुए आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि देश की ताकत का हवाई शो है। Pulling up, making a Trishul or trident. Ladies and gentlemen, they're just rolling and आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking off. भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। भारत माता की जय। Beautiful Surya Kiran Heart dedicated to Aero India 2023. और ये था टीम लीडर का सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को।
वैसे तो इस बार का पूरा एयर शो ही अपने आप में खास है, लेकिन इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है भारतीय वायुसेना का HLFT-42, जिसके फीचर्स तो अपने आप में खास हैं ही, लेकिन एयर शो में इसका लुक अलग ही चर्चा में है। भारतीय वायुसेना के इस नए सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल पर हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते बजरंगबली की फोटो है। साथ ही में एक मैसेज भी लिखा हुआ है, द स्ट्रोम इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। हनुमान जी की तस्वीर के साथ इस नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट को पहली बार एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है। कितना बड़ा ये फायदा होगा, क्योंकि पहले ही माना गया था हॉक से पहले कि प्रॉब्लम होती थी, एक क्वांटम जंप हो जाता था किरण के बाद फाइटर्स में। ये कहाँ का गैप पूरा करेगा? सो ये HLFT-42 जो है ये स्पेसिफिकली उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनका टाइप ट्रेनर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनमें फ्लाइंग बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट हैं, हर तरह के एयरक्राफ्ट जिसमें टर्न अराउंड ऑफ फ्लाइंग is expensive, inefficient, takes time consuming, pilots वेट करते रहते हैं 4-4 साल ट्रेनिंग के लिए। उन सब एयरक्राफ्ट का जो ट्रेनिंग है वो ये करेगा, और सोल्यूशन ये रहेगा कि वो 3-4 साल जो पायलट को लगते हैं वो 1 साल में हो जाएगा। यानी इससे सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि पायलट को ट्रेनिंग के लिए मौके ज़्यादा मिलेंगे। मौके ज़्यादा मिलेंगे, पर क्या ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग जो आज नहीं हो पाती, वो ट्रेनिंग जो AJT करता है वो है फ्लाइंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, आपको कैसे विमान चलाया जाता है वो सिखाने के लिए, कैसे उसमें मनूवरिंग करी जाती है वो सिखाने के लिए बस। पर उससे लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसमें रडार में आप करते क्या हैं, उसमें मिसाइल आप ऑन कैसे करते हैं, फायर कैसे करते हैं, किसको फायर कर सकते हैं, किससे बचना है, उसमें RWR में क्या दिखता है, क्या सुनता है, कहाँ आपको भागना है, कहाँ आपको बचना है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो AJT नहीं सिखा सकता है वो लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। पर हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इतने हाई परफॉर्मेंस हैं कि हम लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग किसी लो परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते। हमें सुपरसोनिक परफॉर्मेंस ये एक मंत्रा है जो हमें अचीव करना ही करना है। उसमें ट्रेनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है सबसोनिक से। अभी मैं इस मॉडल पर अस्त्रा मिसाइल जो स्वदेशी मिसाइल है उसको लगा हुआ देख रहा हूँ। इसको अभी तक 2030 में इसको इंडक्ट होना, काफ़ी आप लोगों ने काम कर लिया होगा। किन किन मिसाइलों को इससे फायर करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इसमें अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 रहेंगे। तीनों थोड़े अलग अलग मिसाइल हैं, तीनों मिसाइल रहेंगे। इसमें अस्त्रा CCM रहेगा जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है या विद इन विजुअल रेंज, जो बैकवर्ड्स फायरिंग भी कर सकता है। वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, वो रहेगा इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल्स रहेंगे, जो मिसाइल्स पायलट ग्राउंड टारगेट्स को फायर करने के लिए यूज़ करता है। इसमें A to C मिसाइल रहेंगे जो नेवल पायलट्स या एयरफोर्स पायलट्स इन मैरीटाइम रोल जो यूज़ करते हैं। तो ये सारी मिसाइल रहेंगी। उसके अलावा इसमें बॉम्ब्स वगैरह रहेंगे एंड ट्रेनिंग के लिए हम पॉइंटेड गन या ऐसे कुछ। फाइटर पायलट एक बार ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फाइटर स्क्वाड्रन में पहुंचता है तो उस समय उसको दोबारा इंतजार करना पड़ता है जब वो असली लड़ाई के दाव पे सीख सके। ये ट्रेनर जब बन जाएगा तो ये न केवल भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर होगा, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग में लगने वाले समय को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। यानी उस समय उनके पास एकेडमी से निकलने के बाद सीधे ऑपरेशन में जाने का एक मौका रहेगा। कृष्ण मिश्रा, ज़ी मीडिया, बेंगलुरु। अभी जो आपने देखा वो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का भविष्य है, जिसमें अब मेक फॉर वर्ल्ड की सोच भी शामिल हो चुकी है। यानी हमारा देश हमेशा से ही डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा इंपोर्टर देश था, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले 8 से 9 साल में रक्षा उपकरणों का निर्यात 8 गुना बढ़ा है और हमारे देश में अब 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी वो कर रहा है। देश का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट 1.5 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है, जिसे वर्ष 2025 तक $5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट भी सेट किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में इस एरो इंडिया जैसे शो दुनिया भर की कंपनियों को बड़ा मंच देते हैं और इस बार एरो इंडिया शो में 75,000 करोड़ रुपए के 251 समझौतों पर MOU साइन किए जाएंगे, जो अपने आप में रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए दबदबे का सबूत है।